हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हेतु व्यंजक। मेरे भाई ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 5 नंबर के टॉपिक में पूछा जाएगा, ठीक ना। और आप सबको बता दें कि चैप्टर 1 में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी डेरिवेशन सॉल्व किए हैं, पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर में भी करना है। पर वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जा रहा था और यहाँ पे वैद्युत विभव की बात किया जाएगा, ठीक ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे और यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ठीक ना। और अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हेतु व्यंजक, इसका भी डेरिवेशन का वीडियो बना दिए, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हेतु व्यंजक का एकदम आसान डेरिवेशन जानेंगे, ठीक ना। और ये डेरिवेशन चारों डेरिवेशन में से सबसे छोटा डेरिवेशन है, ठीक ना। अभी आप सबको बताएंगे कैसे छोटा है। जितना स्टेप वहां पे चल रहे थे उतना स्टेप यहाँ पर भी चलना है, लेकिन कुछ इसमें कमाल होने वाला है, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे इसका डेरिवेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आप वैद्युत क्षेत्र वाला वीडियो देखे होंगे तो ये डेरिवेशन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो टॉपिक थोड़ा नया लगेगा, लेकिन फिर भी आप सबको एकदम आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पे मेरे भाई क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो ध्रुव हो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए ले लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी इसका नाम दे देते हैं कि मान लीजिए इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम ए बी है, ठीक ना। और इसे मिला देते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है कि इस दोनों बिंदु आवेश पे, इस दोनों बिंदु पर जो आवेश होते हैं परिणाम में तो समान होते हैं परंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। अर्थात अगर यहाँ पे आवेश है यहाँ पर भी आवेश होगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आवेश है तो यहाँ पे प्लस आवेश होगा, ठीक ना। क्योंकि परिणाम में तो समान होता है परंतु चिन्ह में विपरीत होता है। परिमाण का समान का मतलब यहाँ पे आवेश है यहाँ पर भी आवेश होगा परंतु चिन्ह में विपरीत, अर्थात एक पे माइनस आवेश होगा तो एक पे प्लस आवेश होगा। ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। आप सबको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में बताए हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या किए, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिए जिसका नाम ए व बी है और इस पे आवेश है माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश, ठीक ना। अब मेरे भाई इस वैद्युत द्विध्रुव के ठीक मध्य में एक बिंदु ओ बैठा है, ठीक ना, ठीक मध्य। अब ठीक मध्य का मतलब क्या होता है कि इसका जो दूरी होगा, दूरी को आधा आधा विभक्त कर देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इस बिंदु का नाम मान लेते हैं ओ है, तो इसका दूरी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का दूरी क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का दूरी आप सबको बता दें 2l होता है, ठीक ना। अब 2l कैसे होता है तो आप सबको परिभाषा में बताए थे, जैसे एक तरफ माइनस आवेश है एक तरफ प्लस आवेश है, बीच में जीरो होगा, तभी नो जीरो के इस साइड में माइनस होता है इस साइड में प्लस होता है। तो जीरो से प्लस साइड की ओर एक एल लेते हैं और जीरो से माइनस साइड की ओर एक एल लेते हैं और यल में जब एल जोड़ते हैं 2l हो जाता है, ठीक ना। और एकदम बारीकी से जानना है तो मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव का आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके मध्य जो बिंदु ओ है, अब बताइए जब ठीक मध्य में बैठा है तो ए से ओ तक की दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे ए से ओ तक की दूरी एल होगा, क्योंकि दो भागों में बांटेगा, यल प्लस एल क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, अर्थात इसकी दूरी क्या हो जाएगा यल एल हो जाएगा कि ए से ओ तक की दूरी एल, ओ से बी तक की दूरी एल हो जाएगा। अब इस बिंदु ओ से आर दूरी पर, इस बिंदु ओ से आर दूरी पर एक निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु मान लेते हैं एम बैठा है। अगर अक्षीय स्थिति में सॉल्व करते तो यहाँ से आर दूरी पर यहाँ तक लेते, अगर निरक्षीय स्थिति में सॉल्व करेंगे तो ओ बिंदु से ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर के रूप में। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, इसको यहाँ तक मिला देंगे और मेरे भाई इसको भी यहाँ तक मिला देंगे। अब बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो यल हो गया, लेकिन अब ओ सी एम तक की दूरी क्या है, तो आप सबको बताया कि ए आर दूरी पर स्थित है, ठीक ना, आर दूरी पर। यहाँ पे इस तरीके से आप सब फिगर बना लीजिएगा। अब मेरे भाई एक बार फिगर फिर से समझिएगा, बस इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वो भी निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि ये जो बिंदु एम स्थित है ये निरक्षीय स्थिति में स्थित है। तो अब एक बार फिगर फिर से समझ लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन की ओर चलेंगे।
यहाँ पे जो चीजें माना जा रहा है उन बातों को लिखा जाता है, क्योंकि आप सबको पहले से ही बता रहे हैं कि डेरिवेशन में जो बातें मान के सॉल्व किया जाता है उन बातों को लिखना पड़ता है। जैसे हम ए व बी मान लेते हैं और कोई पी क्यू मान लेते हैं तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो आप लिख रहे हैं उसको आप डेरिवेशन में लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे जिसका नाम ए व बी है। इसकी दूरी की बात करें तो 2l है और आवेश इस पे परिमाण में तो समान है परंतु चिन्ह में विपरीत है, अर्थात एक पे माइनस क्यू आवेश है, एक पे प्लस क्यू आवेश है। अब यहाँ से बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु M लेंगे और ए बी जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके ठीक मध्य में बिंदु O बैठा है, अर्थात इसकी दूरी L और L हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा। अब A से M तक मिला देंगे और B से M तक मिला देंगे और इसी M पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जो चीजें माने सबसे पहले उन बातों को लिख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखे हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और जिसके मध्य O से R दूरी पर एक बिंदु M और निरक्षीय स्थिति में स्थित है, ठीक ना, निरक्षीय स्थिति में स्थित है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे मेरे भाई आप सबको तीनों डेरिवेशन में बताए थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी, वैद्युत विभव में भी, कि अगर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश से बिंदु M पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे M पर, फिर बिंदु M पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे और वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल होता है 1/4π/ε0 और इंटू में क्या होता है, तो इंटू में मेरे भाई होता है Q/R। अब यहाँ पे क्यू नहीं लिखेंगे, माइनस का क्यू लिखेंगे, क्योंकि माइनस के क्यू के लिए निकालने हैं तो माइनस का क्यू अपान में R होता है, R का मतलब दूरी। अब यहाँ माइनस क्यू से निकाल रहे हैं, माइनस क्यू से बिंदु M तक निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू से M तक की दूरी क्या हो जाएगा, A से M लिख देंगे, AM लिख देंगे, ठीक ना। अभी दूरी भी इसका निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा V इक्वल 1/4πε0 और इंटू में प्लस क्यू आवेश के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू और अपान में क्या हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई देखिए, जब माइनस क्यू आवेश के लिए निकाल रहे थे तो AM दूरी लेते थे, अब प्लस क्यू आवेश के लिए निकाल रहे हैं तो BM दूरी लेंगे, ठीक ना, BM। अभी आप सबको दूरी भी निकाल के बताएंगे किस तरीके से निकाला जाता है। अब तो निकल गया माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के लिए। अब बिंदु M पर परिणामी वैद्युत विभव जब ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, परिणामी वैद्युत विभव इक्वल होता है V इक्वल VB2। यहाँ पे इसे मान लेते हैं, जैसे दो वैद्युत विभव है, इसे मान लेते हैं V1, इसे मान लेते हैं V2, ठीक ना, कि समझने में हमें दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे परिणामी वैद्युत विभव V2 प्लस V1 होता है, आप V1 प्लस V2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मेरे भाई जो चीजें दिया गया है मान रख देंगे। V2 का मान क्या है तो यहाँ पे रखेंगे V इक्वल मेरे भाई क्या हो जाएगा 1/4πε0 और इंटू में था क्यों अपान में BM तो BM लिखेंगे और प्लस था तो प्लस लिखेंगे और VN का मान क्या है 1/4πε0 और इंटू में है माइनस का क्यों अपान में AM तो AM लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 और इंटू में क्या हो जाएगा क्यों अपान में BM। एक लाइन चलते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे मेरे भाई माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में इंटू है और क्या हो जाएगा 1/4πε0 और इंटू में क्या हो जाएगा क्यों अपान में AM हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें अगर BM और AM की बात पता चल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद से मेरे भाई अब BM और AM की दूरी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें दूरी की जरूरत पड़ गई। तो आप सब देखिएगा, ये जो AOM किस रूप में दिख रहा है तो आप कहेंगे त्रिभुज के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मेरे भाई ये जो मान लीजिए A से O तक आधार हो गया, O से M तक लंब हो गया और A से M तक कर्ण हो गया। तो हमें आधार और लंब पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है मेरे भाई कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। हमें कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल लिखेंगे। A का स्क्वायर क्या है, A का मतलब आधार है, आधार का स्क्वायर का मतलब क्या है L है, L का स्क्वायर लिख देंगे और L क्या है, लंब है, लंब का स्क्वायर अर्थात R का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे K का मान अगर मेरे भाई निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर, ठीक ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये K का मतलब क्या है, एक K हम कर्ण ज्ञात करें और K का मतलब क्या हो जाएगा, A से M तक की दूरी हो जाएगा क्योंकि दूरी ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पे AM का मान निकल गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा AM और कोष्टक में कर्ण है, ठीक ना, AM। अब मेरे भाई जो AM होगा वही BM भी होगा
होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आधार था और लंब था और वही चीजें यहाँ पर भी आधार और लंब है तो सेम है, तो कण भी सेम आएगा, तो ए एम और बी एम क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई अब ए एम और बी एम का मान रख देते हैं। अब ए एम और बी एम का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वी इक्वल 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्यू अपान बी एम का मान क्या निकाले? अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, यही निकाले हैं। उसके बाद माइनस था 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्यू था अपान में ए एम का मान क्या निकाले हैं? तो अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए कण सेम होगा, क्योंकि आधार और लंब दोनों का बराबर है तो कण भी बराबर आएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई देखिएगा कि ए जो है इंटू में इतना और ए जो है इंटू में इतना, अब क्या है? दोनों बराबर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है। क्यू अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्यू अपान में अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो क्या होता है? प्लस माइनस में कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लीजिए माइनस का 1 हो और प्लस का 1 हो, क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस से। यहाँ पे जब प्लस माइनस से क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, तो v का मान क्या आएगा? तो v का मान मेरे भाई आ जाएगा 0, ठीक ना। इसीलिए कहे थे कि ये जो डेरिवेशन है चारों डेरिवेशन में सबसे आसान डेरिवेशन है, क्योंकि यहाँ पे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप ए एम और बी एम का दूरी निकाल लीजिए, उसके बाद से कैंसिल हो जाएगा। और एक मेथड इसका और है कि जो बी एम है और ए एम है, ठीक ना, यहाँ से मेरे भाई देखिएगा कि जो ए एम होगा बी एम होगा, ये बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लंब और इसका क्या है? कण, लंब और आधार क्या है? दोनों बराबर हैं, तो कण भी बराबर होगा। तो ए एम जितना आएगा बी एम इतना ही आएगा, तो इसके मतलब क्या है? ए एम और बी एम दोनों की दूरियां समान है। तो यहाँ पे मेरे भाई हम ए एम को बी एम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो बी एम है बी एम के जगह पे ए एम भी लिख सकते हैं, तब भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप सबको क्या होगा? थोड़ा डाउट होगा, इसीलिए मेरे भाई आप सबको दूरी निकाल के बता दिए हैं, और दूरी निकालने पर प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और बी जो इस पे वैद्युत विभव होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे गुणा भाग नहीं हुआ है, कट के 0 आ गया है। तो मेरे भाई ये सबसे आसान था चारों डेरिवेशन में, और ये चारों डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये चारों डेरिवेशन दोनों चैप्टर से मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे भाई इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आप वैद्युत क्षेत्र वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और मेरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया, हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री का क्रम से वीडियो मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जितने भी वीडियो मिलेंगे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके से शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।